Good morning, class 7. It's me, Shahana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue chapter 9 Winds, Storms, and Cyclones. Guys, as we have already learned about that how hot air rises upward and the cold air sinks down, yes or no, and formation of winds due to uneven heating of the earth, as we have already learn about this chapter. And next topic is thunderstorm. Yes guys, हाँ मैं आपको बताऊंगी द वायलेंट एयर करंट इनसाइड द क्यूमुलस थंडर क्लाउड्स कॉज थंडरस्टॉर्म. यस गाइस, तो जो वायलेंट एयर होती है, वायलेंट एयर जो बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती है इनसाइड द क्यूमुलस क्लाउड्स कॉज थंडरस्टॉर्म, वही बिजली की कड़कड़ाहट कॉज करती है गाइस. इनसाइड द क्लाउड्स होता क्या है, बादलों के अंदर द वार्म एंड मॉइस्ट एयर रैपिडली राइजेज अप. जो गर्म और मॉइस्ट एयर होती है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है. इन डूइंग सो द वाटर वेपर इन इट रैपिडली कंडेंसेस. तो इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर होती है वो बहुत तेज़ी से कंडेंस हो जाती है टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और पानी की छोटी छोटी बूंदें बना लेती है. कंडेंसेशन की प्रोसेस यही तो है होती है गाइस, कि जो गर्म भाप है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. तो जैसी गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है, इवोपरेशन होता है, ऊपर जाके वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है. एंड विच फ्रीजेज, और फिर उसके बाद ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं ये फ्रीज हो जाती है टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस. आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं ड्यूरिंग कंडेंसेशन के टाइम एंड फ्रीजिंग के टाइम. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. कंडेंसेशन में और फ्रीजिंग दोनों ही प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, विच पुशेज अप द एयर एट लाइटर स्पीड. ठीक है, ये एयर को बहुत विच पुशेज अप एयर एट हायर स्पीड, सॉरी लाइटर नहीं गाइस, हायर स्पीड पे पुशेज अप करती हैं. द आइस एंड वाटर पार्टिकल्स रब ईच अदर. आइस और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से रब करते हैं एंड बिल्ट अप ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है क्लाउड्स के अंदर. दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिलीज्ड बाय द क्लाउड्स बाय स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग. ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये रिलीज होता है और हमें लाइटनिंग दिखाई देती है. ड्यू टू लाइटनिंग द एयर इज हीटेड. इस लाइटनिंग की वजह से ही जो हवा है वो हीट हो जाती है टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 30,000 डिग्री सेल्सियस. तो हीट इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाती है जो एयर है, ठीक है, इस लाइटनिंग की वजह से. द हीट रिलीज्ड बाय लाइटनिंग, जो हीट रिलीज होती है लाइटनिंग से वो मेक्स द एयर एक्सपैंड वेरी वेरी फास्ट. तो उससे हवा जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती है एंड प्रोड्यूसेस अ थंडर और क्रैश. और जो कड़कड़ाहट है, थंडर है, वो क्रैश वो हमें दिखाई देता है, सुनाई भी देता है, राइट. विच इज़ सिमिलर टू द साउंड प्रोड्यूस बाय सुपरसोनिक एरोप्लेन्स. सुपरसोनिक एरोप्लेन्स के जितना ही साउंड हमें सुनाई देता है. The thunderstorm are accompanied by heavy rains and high speed. Thunderstorm जो है हैवी रेन्स और हाई स्पीड विंड विच कैन अप्रूव ट्रीज़. इसकी वजह से ट्रीज़ भी अप्रूव हो जाते हैं, मतलब उखड़ जाते हैं ट्रीज़, डैमेज हो जाती है बिल्डिंग्स एंड क्रॉप्स, एंड कैन कॉज फ्लैश फ्लड्स, और बहुत ज़्यादा फ्लड बाढ़ वगैरह भी आ जाती है इसी की वजह से. अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए, सावधानियाँ बरतनी चाहिए थंडरस्टॉर्म में. लाइटनिंग कॉजेज मैक्सिमम डैमेज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. हमें जब ये लाइटनिंग वगैरह होती है, बिजली कड़कड़ाहट, तूफान, आंधी, ये सब कुछ आता है, तो उस टाइम पर हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए. नेवर टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री ऑन और इन ए हाई बिल्डिंग्स एज दे आर मोर लाइकली स्ट्रक बाय लाइटनिंग. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है. नेवर टेक शेल्टर अंडर ए टॉल ट्री और इन ए हाई बिल्डिंग एज दे आर मोर लाइकली बी स्ट्रक बाय लाइटनिंग. ठीक है गाइस, ऑलवेज टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री. हमेशा हमें स्मॉल ट्री के अंदर ही शेल्टर लेना चाहिए. कवर योर हेड विद द क्लॉथ एंड लाई क्लोज टू द ग्राउंड. ठीक है, डू नॉट यूज़ अम्ब्रेला विद मैटेलिक रॉड, क्योंकि मैटेलिक रॉड होगी तो जाहिर सी बात है वो लाइटनिंग को इजीली कैच कर लेगी. डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के नीचे नहीं बैठना चाहिए. ओपन गैरेज और शेड विद टिन रूफ, जो टिन की छतें होती हैं जिनकी, उनके नीचे भी हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए. इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट ऑफ इट क्विकली. अगर आप पानी में हैं तो बहुत तेज़ी से आपको बाहर आ जाना चाहिए.
It is good to take shelter in a bus or car because if the lightning strike it gets earthed. अगर ऐसा कुछ होता है तो लाइट जो है वो earthed हो जाती है, ठीक है गाइज। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन्स और हुरिकेन्स। गाइज साइक्लोन क्या होता है? हुरिकेन जो है ये एक तरह क्या है, इज़ अ डीप डिप्रेशन इन विच विंड स्टॉर्म फॉर्म अप टू 300 किलोमीटर अक्रॉस एंड इज़ 9 किलोमीटर हाई, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ऊंचा होता है ये। द विंड में ब्लो अप टू अ स्पीड, इसमें जो हवा की जो स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर पर आवर होती है। दे डू नॉट डेवलप नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नियर कभी भी डेवलप नहीं होते हैं। बट दे डेवलप ओवर द ओशन, लेकिन ये किसके ऊपर? ओशन के ऊपर, समुद्र के ऊपर डेवलप होते हैं। इन लैटिट्यूड 8 डिग्री टू 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड ओफन पेनिट्रेट द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन्स कवर अप करते हैं। ये जो वर्ड हुरिकेन है ये यूज्ड होता है इन यूएसए में। इन चाइना में दीज स्टॉर्म्स आर कॉल्ड टाइफून्स, चाइना में इन्हें टाइफून्स कहा जाता है। और इंडिया में इन इंडियन ओशन दे आर कॉल्ड साइक्लोन्स एंड इन ऑस्ट्रेलिया दे आर कॉल्ड विली विलीज, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है। गाइस साइक्लोन्स बनते कैसे हैं? हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म्ड? देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये समुद्र के ऊपर है, ओशन के ऊपर, तो इस तरह से होते हैं, ये राउंड सर्कल में है। अ साइक्लोन और अ हुरिकेन इज अ ह्यूज नेचुरल इंजन है एक तरह का। इट ऑल्सो नीड फ्यूल टू प्रोवाइड मूवमेंट, इसको फ्यूल की ज़रूरत है मूवमेंट के लिए। अ साइक्लोन प्रोवाइड्स फ्यूल बाय इटसेल्फ, साइक्लोन को अपना खुद से ही फ्यूल मिल जाता है। द फ्यूल इज़ वार्म, फ्यूल गर्म होता है। वाटर वेपर ड्रॉन फ्रॉम सी, फ्यूल क्या है? वो जो गर्म भाप है जो समुद्र से निकलती है वही इसके लिए फ्यूल का वर्क करती हैं। अ साइक्लोन स्टार्ट्स ओवर सीज, साइक्लोन सी के ऊपर स्टार्ट होता है और ओशन व्हेन द विंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में विंड चलती है। मीट कॉजिंग एन अपवर्ड स्पायरल ऑफ एयर, ऊपर की एक स्पायरल आपको एयर का जो वो है दिखाई देगा। दिस कॉजेज द वार्म वाटर वेपर फ्रॉम द सी टू राइज अपवर्ड, इसकी वजह से जो गर्म हवाएं जो ऊपर की ओर उठती हैं वो हमें दिखाई देंगी। एज द वाटर वेपर राइजेज, जैसे जैसे ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, तो ये बादल की तरह बनाती है। तो आपको ये बादल की तरह ही दिखाई देगा, इसके ऊपर जो समुद्र के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही लग रहा है जैसे ये बादल है, राइट गाइज। हीट एनर्जी इज रिड्यूस्ड, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की वजह से हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये जो वार्म अप द सराउंडिंग एयर है विच राइजेज अप फास्टर, जो बहुत तेज़ी से उठ रही है गर्म हवा ऊपर की ओर। दिस अपवर्ड ड्रॉप बिगिंस टू वर्क लाइक ए चिमनी, ये चिमनी की तरह वर्क करती है। ड्रॉइंग इन एयर एट द बॉटम एंड ब्लोइंग इट आउट ऑन द टॉप, ड्यू टू दिस द एयर स्टार्ट स्पायरलिंग, ठीक है गाइज। तो ये चिमनी की तरह फंक्शन करती है, हवा को बॉटम की ओर और ब्लो करती है बाहर की ओर ऑन द टॉप, इसी की वजह से स्पायरल की तरह हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है। द एयर स्पीड्स अप एज इट स्पायरल इनवर्ड, तो जो स्पायरल है हमें अंदर की ओर दिखाई देगा, तो एयर की जो स्पीड है वो अंदर की ओर है, तो हमें गोल गोल ऐसा रहेगा जैसे नीचे की ओर कुछ चीज़ धस रही है टाइप। दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ एयर, इसकी वजह से जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एयर गोइंग अप एंड आउट और also draws more water vapor from the sea. In this way a chain reaction is set up, इस तरह से एक चैन रिएक्शन बन जाती है, releasing increasing amount of energy and making the hurricane self sustaining। तो वो जो गर्म हवा है वो एक तरह से इंजन के फ्यूल का काम करती रहती है और इससे ये स्पायरल की शेप में बनते रहते हैं। A hurricane causes heavy rain in its path, जो ये हुरिकेन उठते हैं, ठीक है, तो ये गाइस क्या करते हैं, ये अपने मतलब बारिश होती है इनकी वजह से, इट डाइज आउट ओनली व्हेन इट मूव्स ओवर द लैंड मास। ये कब है? अगर ये उठ के बादल की और ऊपर की तरह दिखाई देंगे, अगर ये लैंड की ओर मूव करेंगे तो ये डाई मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज द सप्लाई ऑफ वार्म वाटर वेपर इज कट ऑफ, क्योंकि गर्म वाटर की जो सप्लाई है वो इन्हें मिलेगी नहीं, तो हुरिकेन भी डाई आउट हो जाएंगे। आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी आपको स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन वगैरह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं कॉल करके।